एक छोटी सी लड़की जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिए। रातों रात उसकी जिंदगी बदल गई। उस लड़की की 13 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके रिश्तेदारों ने उस लड़की को अनाथ आश्रम भेज दिया। वहाँ पर किसी लड़की के कारण उस 13 साल की बच्ची को अनाथ आश्रम से निकाल दिया। वो लड़की बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अपने आप को मिटाने के लिए नदी पर छलांग भी लगाई। लेकिन नमस्कार दोस्तों, खुशी आज के समय में एक एक्टर और मॉडल है। लेकिन ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं थी। खुशी जब 1 साल की थी तभी उसने अपने माँ को एक हादसे में खो दिया। उस समय उसकी माँ की एक आखिरी इच्छा थी। वो एक बार खुशी को देखना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने खुशी को उसके पास लेकर नहीं गया क्योंकि उसकी माँ 80% जल चुकी थी, जिसके कारण उसके घर वालों ने सोचा अगर खुशी अपनी माँ को देखेगी तो डर जाएगी, इसलिए उसकी माँ को खुशी का शक्ल देखने को नहीं मिला और कुछ दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। खुशी को बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन उसके पिता काफी अच्छे इंसान थे। उसके पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी नहीं किया कि मेरी बेटी का प्यार बढ़ जाएगा। उसके पिता ने खुशी को माँ बाप भाई बहन सभी का प्यार दिया क्योंकि वो खुशी से बहुत प्यार करता था। जब खुशी 7 साल की हुई तो उसकी दादी की डेथ हो गई और अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में खुशी के साथ रहने लगी। उन लोगों के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। उस समय खुशी अपने पिता से पाव खाने के लिए रोती तो उसके पिता एक पाव दिलाते और कहते बेटी इसे 2 दिनों तक चलाना। खुशी 7 साल की हो चुकी थी और एक पाव खाने से उसकी पेट नहीं भरती, फिर भी वो एक पाव को 2 दिनों तक चलाती थी क्योंकि उसे पता थी कि उसके पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे पेट भर खाना खा सके। और उसके पिता ये बोलकर नहीं खाते थे कि मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि उस समय उसके पिता के पास 2 पाव खरीदने तक के पैसे नहीं थे और इसी तरह गरीबी में खुशी की जिंदगी कट रही थी। उसने एक बार अपने पिता से साइकिल दिलाने की बहुत जिद की, लेकिन उस समय उसके पिता के पास उतना पैसा नहीं था, तो उसने 1-1 रुपया जमा करके खुशी को एक नया साइकिल दिलाया। उस समय उसके पिता का एक सपना था कि खुशी एक एक्टर बने, टीवी पर आए। उसके पिता ने कहा भी कि बेटी तुम एक्टर बनो, क्योंकि खुशी बचपन से ही डांस एक्टिंग के कंपटीशन में भाग लेती थी और नंबर 1 आती थी। लेकिन उस समय उसके पिता के पास उतना पैसा नहीं था कि खुशी डांस क्लास जा सके। खुशी अपने पिता से बोली भी पापा आप कुछ भी सपने देखते हो, मैं कैसे एक्टर बन सकती हूँ, हमारे पास पैसे भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है। लेकिन उसके पिता ने कहा देखना बेटी एक दिन तू यही बनेगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और खुशी की जिंदगी इसी तरह कट रही थी। तभी उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने कहा आपको कल सुबह तक 60,000 रुपए जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पिता का ऑपरेशन नहीं होगा। फिर खुशी ने बहुत लोगों को कॉल किया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहाँ तक उसके रिश्तेदारों ने भी पैसा देने से मुंह मोड़ लिया और रात के समय इसी टेंशन में उसके पिता को हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे क्योंकि उसके पिता ने एक्सीडेंट होने के जस्ट 1 दिन पहले खुशी से कहा था कि बेटी तुम कभी रोना मत और किसी भी कोरा कागज पर साइन मत करना क्योंकि दुनिया खराब है। और उस समय यही बात खुशी के दिमाग में चल रही थी। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसके पिता का 10 गांठ भी नहीं हुआ था कि खुशी को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। खुशी ने कभी सोचा नहीं था कि एक रात में इस कदर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जो भी थे उसके पिता थे। खुशी अनाथ आश्रम जाने के बाद वहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को समझ आ चुका था कि खुशी प्यार से बात करने पर मानेगी, ना कि गुस्से से। और उस समय खुशी को गुजराती नहीं आती थी क्योंकि वो मराठी स्कूल में पढ़ी हुई थी, तो वहाँ पर खुशी को गुजराती सिखाया गया। और उस अनाथ आश्रम में 10वीं के बाद सभी लड़कियों की शादी हो जाती थी, लेकिन खुशी बच गई क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग खुशी को बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर रहने वाले सभी टीचरों ने अपने अपने सेविंग से कुछ पैसे इकट्ठे करके खुशी को आगे पढ़ाने का सोचा और खुशी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 11 और 12 में भी अच्छे नंबरों से पास हुई। फिर खुशी पल्लव सेवा आश्रम गुजरात में चली गई। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पैसा लगता था और उस समय खुशी के पास पैसा नहीं था, उसे अपना खर्चा खुद उठाना था क्योंकि उसके रिश्तेदारों ने तो हाथ उठा लिया था कि हम आपको नहीं जानते। खुशी अपनी जरूरत और पढ़ाई पूरा करने के लिए डांस क्लास चालू किया, लेकिन आश्रम में किसी लड़की ने खुशी की चुगली कर दी, बाहर जाकर जॉब करती है, पैसे कमाती है। फिर खुशी को उसी समय आश्रम से निकाल दिया। उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी क्योंकि रात का समय था। खुशी को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो एक पुल के पास अपनी जान देने चली गई। तभी उसे एक आदमी ने बचा लिया और पूछा तुम किसको जानती हो। खुशी ने अपने एक सर को बताया। वो आदमी खुशी को उस सर के पास लेकर चला गया। फिर उस सर ने खुशी को बहुत समझाया कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। खुशी ने उसे सारी बात बताई कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो खुशी अपने सर के घर पर सो गई और दूसरे दिन से खुशी वहीं पर रहने लगी और छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाने लगी। उससे खुशी महीने का 2,000 रुपए कमा रही थी, लेकिन खुशी के लिए 2,000 रुपए बहुत कम था क्योंकि घर के साथ साथ अपना खर्चा भी चलाना था। उसी समय उसे एक लड़का मिला जिसने कहा मैं आपके साथ शूटिंग करना चाहता हूँ। खुशी को उस समय बहुत हंसी आई, लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता ने जो कहा था वो सारी बात
बातें याद आने लगी कि बेटी तुम्हें एक्टर बनना है। फिर खुशी शूटिंग के लिए मान गई और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। मेकअप होने के बाद खुशी जब अपने आप को देखी तो उसे अपने आप ऊपर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि खुशी पहले उससे सुंदर मेकअप नहीं किया था और न ही कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। खुशी को लोगों ने प्यार दिया और वही लोग कहने लगे तुम मॉडलिंग करो, तुम्हारे हाइट फिगर सब अच्छे हैं, मेहनत करो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन उस समय खुशी के पास पैसा नहीं था, फोटो शूटिंग कराने के लिए कैमरा नहीं था। अभी उसे एक लड़का मिला और उसने फोटो शूट किया। फोटो शूट होने के बाद खुशी को बहुत सारे ऑफर आने लगे, लेकिन उस समय खुशी साड़ी की शूट कर रही थी। वो एक दिन में बिना रुके 300 साड़ी चेंज करती। उस समय खुशी को एक साड़ी का 30 रुपए मिलती थी। वो जितना ज्यादा साड़ी चेंज करती उतना ज्यादा पैसा बनता और खुशी की जिंदगी पहले से अच्छा चलने लगा। फिर उसे किसी ने कहा तुम इतनी अच्छी दिखती हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम मुंबई ट्राई क्यों न करती, तुम्हें मूवीज में ट्राई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मूवीज में कॉन्टेक्ट के साथ साथ पैसा भी लगता है और उस समय खुशी के पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। इसी बीच खुशी को उदयपुर से एक वीडियो एल्बम का ऑफर आया। खुशी उदयपुर चली गई और वहाँ उसके एक लड़के से मुलाकात हुआ जो आज उसके पति है उमेश शर्मा, जिसने खुशी को बहुत सपोर्ट किया और वहीं से खुशी की लव स्टोरी शुरू हुई। खुशी जब उदयपुर से सूरत आई तो दोनों की बातचीत चल रही थी। तभी उमेश ने खुशी को एक हिंदी फिल्म का ऑफर दिया और कहा पैसे कम मिलेंगे। फिर खुशी ने हाँ बोल दिया और अपना सारा काम छोड़कर 40 दिनों के लिए शूटिंग पर चली गई। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद खुशी जब वापस आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से वापस जीरो पर आ चुकी थी, क्योंकि खुशी पहले जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर गई तो उन लोगों ने काम देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि तुम कहीं भी चली जाती हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि खुशी जब 40 दिनों के लिए शूटिंग पर गई थी तो उन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि खुशी का फेस उन लोगों का मार्केटिंग बन चुका था। लेकिन खुशी के लाइफ में एक अच्छा इंसान था उमेश, जिसने खुशी को बहुत मोटिवेट किया। उमेश के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो भी मेहनत कर रहा था, वो भी कैमरामैन था। फिर खुशी मुंबई चली गई क्योंकि उसे एक डायरेक्टर ने बुलाया था, लेकिन वो डायरेक्टर खुशी के साथ मिसबिहेवियर करने लगा, कहने लगा तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो ये सब करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियाँ पहले यही करती है, मैं तुम्हें बहुत बड़ा हीरोइन बना दूंगा। लेकिन खुशी ने उस काम को ठुकरा दिया तो डायरेक्टर कहने लगा तू सीधा निकल जा, मैं भी देखता हूँ तुझे कौन काम देता है, क्योंकि वो जाने माने डायरेक्टर था। फिर खुशी ने कहा देखो सर, यहाँ कोई किसी का किस्मत नहीं छीन सकता, आपसे जो हो सकता है आप करो, मैं तो कोशिश करूंगी। और खुशी वहाँ से वापस सूरत आ गई और फिर से मेहनत करने लगी। उसे जो भी काम मिलता उसे बिना सोचे कर लेती थी। खुशी जब एक साउथ की मूवीज में काम किया तो उसे 1 लाख रुपए मिला। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार 1 लाख रुपए देखी थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद खुशी टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी। वो नॉर्मल वीडियो बनाती थी, लेकिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई और उसी समय एक गुजराती फिल्म का शूटिंग चल रहा था, जहाँ पर एक कॉमेडियन लड़की की जरूरत थी। फिर उन लोगों ने खुशी को कॉल किया और खुशी ऑडिशन देने चली गई। फिर कुछ समय बाद शूटिंग भी करने लगी। उस फिल्म ने खुशी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और आज के समय में खुशी एक मॉडल और एक्टर है। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।